हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अगर आप इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि हमको एसबीआई का फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है ना कि वो अपने आप को इस लायक नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि हो सकता है मेरा ये जॉब ना निकले, और एक प्रेशर भी होता है कि आप फॉर्म भर रहे हैं और जॉब नहीं निकल रहा है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता ही है, ये मानना तो पड़ेगा। लेकिन इस टेंशन में कि मेरा जॉब ही ना निकले, आप फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं, हो सकता है आपका जॉब निकल जाता। ठीक है, तो कोई जानता नहीं है, जो स्टूडेंट सेलेक्ट भी हो जाते हैं उनको भी 100% श्योरिटी नहीं रहता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप फॉर्म एसबीआई का भरिए। और अगर आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली इसी सेक्टर में है कि बैंकिंग का या इंश्योरेंस का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरिए। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिएगा कि बैंकिंग में आईबीपीएस पीओ में और एसबीआई के सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और एसबीआई पीओ का जो सिलेबस है एक लंबा प्रोसेस है, तो आप ये कह भी नहीं सकते हैं फॉर श्योर कि आपका नहीं होगा, और मे बी आपका फ्रेंड का हो जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होते हुए देखा है, और एक एवरेज स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होते हुए देखा है। तो अब क्योंकि 3-4 दिन ही बचा हुआ है, तो अगर आपको फॉर्म डालना है तो आज ही या कल फॉर्म आप भर दीजिए इसका। और इसका सिलेबस के बारे में और इसका नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में हम एकदम शॉर्ट में आपको अभी बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है नोटिफिकेशन में। इसका एक इम्पॉर्टेंट डेट्स जो सबसे पहले है, हमने जैसे कहा ना यहाँ पे कि अब आज जैसे 10 तारीख हो गया है, और इसका जो आखिरी डेट है वो है 14 जुलाई 2025। तो बस 3-4 दिन का फ़र्क है, तो 3-4 दिन में आपको ये फॉर्म भर लेना है। प्रीलिम एग्ज़ाम जो है, ऑनलाइन प्रीलिम एग्ज़ाम जुलाई और अगस्त में होगा। ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम सितंबर में होगा। इसका फिर मेंस एग्ज़ाम के बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है फेज़ 3, उसमें ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू दोनों एक ही दिन हो जाता है। ठीक है, वो अक्टूबर-नवंबर में हो जाएगा। और नवंबर-दिसंबर के लगभग, मतलब इस 6 महीने के अंदर आपको एक बढ़िया सा जॉब मिल जाएगा, अगर आप सारा प्री मेंस और इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको इन 6 मंथ आपको ये जॉब मिल जाएगा। तो ये तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात हो गई है। दूसरा, कौन लोग ये भर सकते हैं ये देखते हैं। तो इसमें एज क्राइटेरिया है कि नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट अबव 30 ईयर्स। यहाँ पे देखिए 21 ईयर्स एंड 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन 1/4/2025। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन जो कि नॉर्मली होता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 3 साल, एससी एसटी का 5 साल, फिर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी का फिर अलग अलग उसमें है 10 ईयर्स, 13 ईयर्स एंड 15 ईयर्स। एन एक्स सर्विस मैन हु हैज़ रेंडर्ड 5 ईयर मिलिट्री सर्विसमैन, उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो एज की तो बात हो गई कि 21 साल से 30 साल के उम्र के बीच में आपको होना चाहिए एज रिलैक्सेशन। फिर क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे है कि आपका एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन का डिग्री ऑन और बिफोर, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2025 तक आपको ग्रेजुएशन में का जो डिग्री होता है, चाहे वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो या एक मार्कशीट हो जिसमें सारे सेमेस्टर का आपका मार्क्स हो, यहाँ पे लिखा हुआ है अपीयरिंग ऑन द मार्क्स और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो इस डेट 30 सितंबर 2025 से पहले का हो या इस दिन का भी चल जाएगा। तो वैकेंसी के ऊपर हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कितना
वैकेंसी है। तो वैकेंसी देखिए 500 रेगुलर वैकेंसी है एंड 41 इज़ बैकलॉग वैकेंसी। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि इसमें 500 में किसका होगा किसका नहीं होगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस फॉर्म को भरिए, ठीक है, इस एग्ज़ाम को आप दीजिए। तो कम से कम ये कहते हैं ना कि आप फॉर्म ही नहीं भर रहे हो तो सिर्फ IBPS PO में आपका चांस है या फिर RRB में आपका चांस है, लेकिन आपका स्कोप उतना ही रहेगा ना, एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा अगर आप SBI का फॉर्म भर देते हो तो, ठीक है। तो SBI में आपको हो सकता है, कोई कह नहीं सकता ना कि किसका होगा किसका नहीं होगा। तो ये वैकेंसी की बात हो गई। अब सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सिलेबस के बारे में कुछ बता दीजिए। तो सिलेबस चलते हैं। सिलेबस यहाँ पे है कि 300 नंबर का है। सबसे पहले आप ओवरऑल जो एग्ज़ाम है वो 300 नंबर का है, ठीक है, जिसमें प्री का मार्क्स काउंट नहीं होगा। मेंस और इंटरव्यू का 300 नंबर है। तो प्री जो है 100 नंबर का होता है, उसमें 3 सेक्शन है, एक इंग्लिश, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स कह लीजिए, तीसरा है रीजनिंग, ठीक है। इंग्लिश का इम्पोर्टेंस प्रीलिम में सबसे ज़्यादा है और मेंस में सबसे कम है। इंग्लिश में यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 40, टोटल मैक्सिमम मार्क्स इज 100। मार्क्स यहाँ पे नहीं दिया गया है कि मार्क्स किसमें कितना, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30 नंबर एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड में, रीजनिंग एबिलिटी में, एप्टीट्यूड नॉट एबिलिटी में 30 क्वेश्चन, और इसमें हर का सेक्शनल 20-20 मिनट का मिलेगा, और इसमें टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 दिया गया कि 100 नंबर का होगा। ये 1 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा प्रीलिम में, ठीक है। तो जो ओवरऑल जो मार्क्स होगा और इससे अंतर ये होगा ना कि मान लीजिए आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं, रीजनिंग और मैथ्स में आप अच्छे हैं, इंग्लिश में थोड़े से कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, फिर भी आप इसको जॉब को प्रीलिम को क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो है वो देखा जा रहा है टोटल मार्क्स। फिर मेंस की बात करते हैं, बोले 300 नंबर का होगा। 300 नंबर में 200 नंबर ऑब्जेक्टिव का होगा, 50 नंबर जो है कम्युनिकेशन स्किल है, और 50 नंबर जो है वो ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू दोनों को मिला के होगा, जिसमें ग्रुप एक्सरसाइज का 20 नंबर, इंटरव्यू का 30 नंबर है। तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 नंबर का सवाल है, मैक्सिमम मार्क्स इज 60, और इसके लिए जो टाइम सेक्शनल टाइम दिया जाएगा वो है 50 मिनट। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 60 मार्क्स हो गए, और 45 मिनट आपको दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग नॉलेज के लिए 60 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स इज 60, ड्यूरेशन इज 45। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 20 नंबर का है, 40 मिनट दिया जाएगा। तो इस तरीके का नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 170 हो गया, मार्क्स 200 हो गया, और ड्यूरेशन 3 आवर्स का हो गया। और 3 आपको इसमें कंप्यूटर पे आपको टाइप करना होगा, कम्युनिकेशन स्किल है, उसमें हो सकता है रिपोर्ट्स दे दे या प्रिसाइज राइटिंग दे दे या ईमेल लिखने एक दे दे। ये देखिए एक बड़ा ही प्रैक्टिकल, जब आप बैंक एग्ज़ाम लिया जा रहा है कि आपको ईमेल लिखना पड़ेगा। जब आप बैंक PO के रूप में आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको ईमेल लिखना पड़ेगा, इसीलिए जो कम्युनिकेशन स्किल है यहाँ पे ईमेल या रिपोर्ट्स पढ़ना पड़ेगा। सिचुएशनल एनालिसिस, आपको सिचुएशन एनालिसिस या प्रिसाइज राइटिंग आपको करना पड़ेगा। सो इसीलिए ये इनमें से कोई भी 3 दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा ईमेल कंपलसरी, 1 आउट ऑफ 2 ऑप्शन। रिपोर्ट कंपलसरी, और इधर सिचुएशन एनालिसिस और प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है। ईमेल तो आएगा ही आएगा, रिपोर्ट्स आएगा ही आएगा, और इन दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है।
तो ये आपको 50 नंबर का है, 30 मिनट आपको दिया जाएगा। इसके बाद जो इसमें क्वालिफाई कर गया उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू। ग्रुप एक्सरसाइज का 20 नंबर एंड इंटरव्यू का 30 नंबर। The bank will conduct psychometric test for personality profiling of those candidates who will be shortlisted for phase 3, ठीक है, और टोटल 50 नंबर का। तो ये ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू 50 नंबर का हो गया, और 200 नंबर को ऑब्जेक्टिव हो गया, 50 नंबर का आपका टाइप करना है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप कह सकते हैं, या कम्युनिकेशन स्किल में है आप कह सकते हैं, इसको लिखना है, ठीक है। तो इसका 250 में और 50 में इसका रेशियो बढ़ता है 3:1 का, 75:25 का। 100 नंबर में आपका कट ऑफ निकाला जाता है, उस हिसाब से आपको जो मार्क्स है फाइनल वो बताया जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस है, तो सिलेबस मोर और लेस वही है जो IBPS PO का सिलेबस है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको आप भरिए। वैकेंसी की बात हो गई है कि वैकेंसी कम है, 500 ही है, लेकिन इसको चांस लेके देखिए। सिलेबस आप देख चुके हैं। अब लास्ट में एक सैलरी की बात करते हैं लोग कि सैलरी कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप मुंबई में हैं तो लगभग 20.43 लाख अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग बेसिक पे है 48,480, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी होती है 48,000। इसके ऊपर फिर आपको DA, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह वगैरह बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट यंग हैं और जो ये सोच रहे हैं कि इसमें जॉब लेके दूसरा जॉब कर लेंगे, ठीक है, उनके लिए ये रखा गया है कि आप भाग ना जाएं जॉब लेने के बाद। उनके लिए एक बॉन्ड का प्रोविज़न रखा गया है कि आपको कम से कम यहाँ पे 3 साल तक जॉब करना पड़ेगा, और अगर आप उसके पहले जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बेशक जा सकते हैं, बस आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड देना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। तो ये है SBI PO का पूरा सिलेबस कि क्या क्या हम लोग देखें इसमें। सो इम्पॉर्टेंट डेट है कि आज 10 तारीख है और 14 तारीख तक भराना है, तो आप इसको भर दीजिए अगर भरना ही है तो। एज जो है वो 21 से 30 के बीच में होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए 30 सितंबर 2025 तक, उस दिन तक या उससे पहले का। वैकेंसी जो है कम है, लेकिन ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आप इस गवर्नमेंट में एक्सपेक्ट ना ही करें तो अच्छा रहेगा। सिलेबस जो है, सिलेबस के बारे में अभी हमने देख लिया। इंटरव्यू क्वालिफाइंग होगा, उसका मार्क्स नहीं जुटेगा। मेंस का मार्क्स जुटेगा, उसमें 200 का डिस्क्रिप्टिव है और 50 नंबर का 200 का ऑब्जेक्टिव है एंड 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है, और 50 नंबर का ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम को डिवाइड किया गया है आपको एक्सेस करने के लिए, ताकि एक बेटर कैंडिडेट को चुना जा सके। एक बॉन्ड का प्रोविज़न भी रखा गया है, ठीक है, कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको कम से कम 3 साल तो काम करना ही पड़ेगा, और 3 साल से अगर पहले आपको जाना है रिज़ाइन करके जॉब शिफ्ट करना है तो आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, अगर 20 लाख रुपए अगर आपको सैलरी दिया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आपको बॉन्ड 2 लाख का भरना पड़ेगा अगर आप पहले जाना चाह रहे हैं, तो बहुत बड़ी रकम भी नहीं है। आप 20 लाख में 2 लाख निकाल के इजीली दे सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही। तो मेरा एडवाइस, जो पर्सनल एडवाइस रहेगा, कि अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस वगैरह का फॉर्म भर रहे हैं, तो इस फॉर्म को भी भर दीजिए। बाकी आपका फाइनल डिसीजन, ठीक है। थैंक यू।